नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पूरा देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर बिहार के अलग अलग जिलों से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जो है वो औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं। वहां पे उन्होंने औरंगाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया है, झंडे को सलामी दी है और संबोधन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में उन्होंने कहा है। आप औरंगाबाद की तस्वीरें देखें और मंत्री संतोष सुमन को सुने। जल्दी हटिएगा। साथियों, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के चयनित लाभुकों को वाहन क्रय हेतु इस जिले में 1351 लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये खाद बीज एवं अन्य उत्पादन सामग्रियों के क्रय हेतु दिया जाता है। जिले में अब तक 1,92,910 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक विभिन्न आपदाओं में मृत कुल 103 व्यक्तियों के आश्रितों को कुल 4 करोड़ 12 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जा चुका है। समेकित बाल विकास के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चे एवं किशोरियों एवं धात्री मात्रा महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। 140 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। जिले में वर्तमान में कुल 2538 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 8,546 लाभार्थी को पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा हम आपको अगली तस्वीर बेतिया की दिखाएंगे, जहां महाराजा स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री जनक राम शामिल हुए थे। उसकी भी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में और जो भी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की ओर से उसके बारे में कहा है। आप वो सुने। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे
उपस्थित माननीय सांसद डॉक्टर श्री संजय जायसवाल जी, माननीय विधायक, माननीय पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साथ में मंच के विराजमान जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, वो भी खास आयुक्त, अपर संहर्ता, प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण सहित सभी मीडिया प्रतिनिधिगण, सम्मानित नागरिक गण भाइयों और बहनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन मैं स्वागत करता हूं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हम भारतवासियों के लिए संविधान को अंगीकृत किया गया। आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे खास करके पश्चिम चंपारण के संघर्ष काफी महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान रहा है। जैसा आप जानते हैं कि आज का दिन 26 जनवरी 1949 को जो 2 बरस 11 महीना 18 दिन में भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शहीद अथक प्रयास से संविधान तैयार होकर के 26 जनवरी 1950 आज के ही दिन लागू हुआ। आप सबको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को समर्पित करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, अबुल कलाम आजाद जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित करते हुए देशवासियों को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एक दस्तावेज जो संविधान के रूप में हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ, महात्मा गांधी जी के आंदोलन और खास करके आज के नौजवान जो छात्र हैं, आपको किताब के पन्नों में इतिहास के जब जाएंगे तो आपको मिलता होगा कि 1907 से लेकर 1917 तक अनवरत नीलहा खेती के लिए किसानों ने आंदोलित रहे। यही आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। अब अगली तस्वीर हम आपको बिहार के जहानाबाद जिले की दिखा रहे हैं, जहां पे गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर जिले के डीएम मौजूद हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन हुआ है। साथ ही आपको बता दें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जीविका दीदी, पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों के द्वारा मनमोहक आकर्षक झांकियां भी निकाली गई हैं, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावे बिहार के कटिहार जिले से भी तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां पे प्रभारी मंत्री नीरज कुमार पहुंचे हुए हैं। समारोह का आयोजन किया गया था राजेंद्र स्टेडियम में। उन्होंने झंडोत्तोलन किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजेंद्र स्टेडियम में आकर्षक झांकी और पहली बार गोरखा बटालियन के द्वारा जो है परेड निकाला गया था, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हम अपने उस क्रांतिकारी वीर को याद करते हैं जिनके वजह से, जिनके कुर्बानी के वजह से आज हमारा देश आजाद है। हम इस आजाद देश में सांस
हम आपको बिहार के रोहतास जिले की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पे बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज पहुंचे हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर और सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से किन किन योजनाओं को चलाया जा रहा है। आप सुने। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकारी नौकरी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे बिहार में लगभग 3 लाख बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इंजीनियरों जेई की भी बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में डॉक्टर, कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली की गई है। अन्य क्षेत्रों में भी बहाली की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग को लगभग 2500 पंचायत सरकार भवनों की निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त 246 प्रखंड सह अंचल कार्यालय, 62 भवनहीन प्रखंडों सहित प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण शुरू होने वाला है। भवन निर्माण विभाग द्वारा 129.38 करोड़ की लागत से बापू टावर, 186 करोड़ की लागत से पटना समाहरणालय, 120 करोड़ की लागत से वाल्मीकि परिसर का निर्माण पूर्ण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 890 करोड़ की लागत से पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, 740 करोड़ की लागत से। तो आपने बिहार के रोहतास की तस्वीरें देखी। इसके अलावा कैमूर जिले से भी तस्वीरें निकल के सामने आई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कैमूर जिले के जगजीवन मैदान भभुआ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने झंडोत्तोलन किया है। उसकी भी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उन्होंने आज का दिवस 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र दिवस हमको मिला, तब से लेकर लगातार इस गणतंत्र दिवस को आज 76वें वर्षगांठ हम मनाते हुए इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबके विकास की चिंता करेंगे, सबके विश्वास को लेकर चलेंगे और साथ ही साथ सबका प्रयास हम सबका मूल मंत्र है इस पूरे 76 वर्ष के दिवस को आगे बढ़ाने का। आज हम लोग उन वीर सेनानियों को भी याद कर रहे हैं, उन वीर सपूतों को भी याद कर रहे हैं, उन शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिनके संघर्षों और बलिदानों के बल पर आज ये गणतंत्र दिवस हमारे मन और हमारे मन सामने दिख रहा है। इसलिए गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे हम सभी का पहला कर्तव्य होता है कि अपने वीर सेनानियों को, सपूतों को और शहीदों को नमन करें। आज के दिन ही इस संविधान को देने वाले इस गणतंत्र दिवस के दिन को हम सबके बीच में परिलक्षित करने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर को निश्चित रूप से हम सबको याद करना चाहिए, जिन्होंने आज इस देश को इतना सुंदर गणतंत्र दिवस के साथ ही साथ एक ऐसा संविधान दिया जिसके बल पर आज भारत की पूरी विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। हम भारत के विकास को उस संविधान के साथ इसलिए जोड़ के देखते हैं क्योंकि संविधान हमारी संस्कृति का परिचय भी है, हमारे इतिहास का भी परिचायक है और हम भविष्य में कैसे चलेंगे इसका भी पूरा मार्गदर्शन हमको संविधान देता है। आज के दिन अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी याद करने का दिन है कि उन्होंने इस संविधान के निर्माण में अपनी जो भूमिका निभाई वो भी अतुलनीय है। भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।